हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस सेट प्रैक्टिस का 8वां है। सेट का पहला क्वेश्चन जो है, हाँ जी, सेट का पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में है गुजरात शेर बब्बर, बी में राजस्थान काला हिरन के लिए, सी में राजस्थान शेर बब्बर, डी में है गुजरात जंगली गधा, और ई में जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान शेर बब्बर के लिए। 2 नंबर में है, कुपोषण क्या होता है? ए में है अतिपोषण से, बी में है अल्पोषण से, सी में असंतुलित पोषण से, डी में प्रोटीन से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ये जो होता है अतिपोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, प्रोटीन से। 3 नंबर में दूरदर्शन के ध्वनि संकेत, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत क्या होता है? आयाम से, आवृत्ति से, आमुडील से, वेग से, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम से। हाँ जी। 4 नंबर में सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका दीर्घ तरंगदैर्ध्य होता है, बी में है इसमें उच्च तीव्रता होती है, सी में इसकी उच्च आवृत्ति होती है, डी में माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, डी नंबर। 5 नंबर में है, मानसून मानसून का कारण क्या है? ए नंबर में है हवाओं का मौसमी उत्करण, बी में है पृथ्वी का परिक्रमण, सी में है बादलों की गति, डी में है तापमान में वृद्धि, ई में ऊपर में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हवाओं का मौसमी उत्करण। 6 नंबर में है, फैजी किसके दरबार में रहा करता था? फैजी जो था किसके दरबार में रहा करता था? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर, उपरोक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो रहा करता था किसके साथ? अकबर के दरबार में। 7 नंबर में है, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि ए में है उसकी तिर्यक आंखें होती है, बी में उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकल होते हैं तो उसकी द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं, सी में है उसकी आंखें में प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त प्रकाश के बल्ब होते हैं, डी में वह आश्वर्य ध्वनि पैदा करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले के आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको त्रिनेत्री की दृष्टि से प्रदान करते हैं। 8 नंबर में सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में, 300 ईसा में पूर्व में, या 1400 ईसा पूर्व में।
या ऊपर कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर में अश्पिन डायर्स गिल कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? अश्पिन डायर्स गिल कपड़े निम्नलिखित में किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? तो ये सुखाए जाते हैं किसके द्वारा? ए नंबर में अपकेंद्रण बल द्वारा, बी नंबर में अपकेंद्रीय बल द्वारा, सी नंबर केंद्रीय बल द्वारा, डी नंबर अपकेंद्रीय बल द्वारा, ऊपर कोई नहीं आए, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके द्वारा अपकेंद्रीय बल द्वारा। 10 नंबर में है भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिक के एक पाराधोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पाराधोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या है? ए में है GSAT-1, GSLV, सी नंबर में है ब्रह्मोस, डी में है एसेंट, 3B, उपरोक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस है। 11 नंबर में किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? है ना? किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये में है कदम के, सातवाहन के, राष्ट्रकूट के, मराठा के, ऊपर कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे पहले किया गया था किसके शासनकाल में? तो सातवाहन के काल में किया गया था। 12 नंबर में राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जा सकता है? राष्ट्रपति का जो पद है कितने समय में भरा जा सकता है? 30 दिन में, 60 दिन में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। हाँ जी। 13 नंबर में है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, ऊपर कोई नहीं है, एक से अधिक। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये संस्कृत थी। तो 14 नंबर में द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन था? ए नंबर में है अंगोला, घाना, जाम्बिया, नाइजीरिया, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। 15 नंबर में कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? कौन सी जो है विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? व्यक्तिगत, असतवाद, अराजकवाद, समाजवाद, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अराजकतावाद, सी नंबर। 16 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? ए नंबर में IMF से, IBRD से, IDA से, या ADB से, ऊपर इसमें कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर किससे है? तो IBRD से है। 17 नंबर में अहिंसा
का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता था। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया था। कौन किया था? बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, यहूदी धर्म में, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये सबसे ज्यादा किया था हिंदू धर्म में। 18 नंबर में, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हाँ जी, तो कौन था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन, उपरिक्ष कोई न्यायिक से ठीक। तो कौन था? तो हर्षवर्धन था। 19 नंबर में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, भारत सरकार कानून 1858 ईस्वी, क्रिप्स सुझाव 1942 ईस्वी, अगस्त 1917 ईस्वी, घोषणा उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगस्त 1917 ईस्वी में घोषणा किया गया था। 20 नंबर में, 20 नंबर में है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, वानगंगा, तुंगभद्रा। किस पर है? तो ये जो है विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी पे है। 21 नंबर में, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853, 1885, 1905, 1925 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कब हुआ था? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1925 में हुई थी। हाँ जी। 22 में जो है कौन सा सम्मिलित है? ठीक है, विभाग भारत सरकार का मंत्रालय 22 में है। तो ये में है महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सही। 2 में है राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 3 में है पेय जल पूर्ति विभाग, जल संसाधन मंत्रालय। कौन सा सही है? इसमें आप लोग मिलान कीजिएगा। हाँ जी, इसमें जो केवल जो हो जाएगा क्या? तो पेय जल पूर्ति विभाग जो जल संसाधन मंत्रालय, ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना? हाँ जी, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 23 नंबर में, यदि ग्रीनविच का समय मध्यम 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? 8:40 होगा, शाम 3:20 होगा, प्रातः 5 बजेगा, या मध्यरात्रि। ऊपर इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो क्या बजेगा? अगर बजा है 12 मध्याह्न में तो 3:20। हाँ जी। 24 नंबर में है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जमा हुआ 4 पहिए वाला वाहन है। तो देखो, एक नंबर में कहता है बाहरी बाहरी पहियों पर उतलेगा। 2 नंबर में है अंदर के पहियों पर लटकेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की ओर अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ठीक है। उसके बाद बाहर की तरफ फिसलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। 25 नंबर में है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। उरु की जांग में, जबड़े में, या भुज में, या गर्दन में। हाँ जी, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा जबड़े में। राज्य केंद्र शासित क्षेत्र राजधानी। तो असम का क्या हो जाएगा? असम के जो राजधानी है दिसपुर है। दादर और नगर हवेली, ये किसकी है? दादर और नगर हवेली, ये जो हो जाएगा सिलवासा का। लक्षद्वीप के जो राजधानी है कावरत्ती है, और सिक्किम के गंगटोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, चूर्ण स्वरूप रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं है से अधिक। ये क्या है इसका? तो देखो इसमें जो है केवल 1 सही है। हाँ जी, ये जो है केवल 1 सही है। 34 नंबर में, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, जल शीतलन से, वायु शीतलन से, द्रव शीतलन से, जल और वायु दोनों शीतलन से, उपरोक्त में से कोई नहीं है से अधिक। हाँ जी, इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी। हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसे? वायु संतुलन से, वायु शीतलन से। 35 नंबर में, टॉर्च बॉल विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? टॉर्च बॉल जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या वोल्टा प्रभाव पर, इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। हाँ जी, किस पर है आधारित? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पे। 36 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? पानी का, कांच का, हीरा का, या तारपीन के तेल का? हाँ जी, इसका राइट आंसर किसका हो जाएगा? तो सबसे अधिक होता है हीरा का। क्योंकि पानी का कितना होता है? 1.33 होता है, 1.33 होता है, ठीक है। और कांच के देखा जाए तो कांच का होता है 1.5 से 1.9 तक होता है। अगर हीरा के देखा जाए तो 2.74 होता है, 2.47 होता है। तारपीन का तेल कितना होता है? 1.48 होता है। 37 नंबर में, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? विहिंसोंग, मेगास्थनीज, इतिसोंग, फाहियान, उपरोक्त में से कोई नहीं है से अधिक। तो सबसे पहले जो किया था भारत के दौरा मेगास्थनीज ने किया था। हाँ जी। 38 नंबर में, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, 100 न्यूटन पर किलोग्राम,
6.6 10⁻⁻11 न्यूटन पर किलोग्राम। शून्य उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। 39 नंबर में TNT ट्राई नाइट्रो टोल्यूनि महत्वपूर्ण है। विस्फोटक पदार्थ के लिए, पीड़ितहारी औषधियों के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, उच्च बहुलक के लिए, उपयुक्त में कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटक के लिए TNT। 40 नंबर में है औद्योगिक जो जल में सबसे कम विलय होते हैं फिनोल, बेंजीन, एथेनॉल, बेंजोइक उपयुक्त में कोई नहीं आ सकती। हाँ जी, इसका ऑप्शन राइट आंसर जो है हो जाएगा बेंजीन। 41 नंबर में जल में घुलनशील क्या होता है? तो ए और बी, ए बी, फिर DE या AC या B और C। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी, क्या हो जाएगा? तो B और C होता है। हाँ जी। 42 नंबर में गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, उपयुक्त में कोई नहीं है इससे अधिक। तो कहाँ स्थित है? एक कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। 43 नंबर में बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी, बीजापुर, बेलगाम, रायपुर, उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। 44 नंबर में AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल वर्ग AB के लिए। 45 नंबर में 45 नंबर में गायकवाड़ कहाँ के शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा के है। 46 नंबर में कौन सा सत्य है? बिहार के सो कोसी नदी को कहा जाता है। सोन नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। बिहार में बांगर मिट्टी के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आती है। उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाँ जी, कमेंट में। 47 नंबर में कथन सही, कौन सा कथन जो है सही है? 47 नंबर में जो है मानव जीवन की जलवायु की प्रमुख भूमिका पर हंटिंगटन भूगोलवेत्ता ने जोर दिया है। बी नंबर में शीत शुष्क वायु विशेष रूप से है जो अटलांटिक सागर के पूर्वी तट के किनारे किनारे और उत्तरी इटली में शीतकाल में अनुभव की जाती है, बोराल कहलाती है। उसके बाद है सी नंबर में उष्णकटिबंधीय जलवायु में सपाटीकरण की उच्चतम को समतल में सामान्य करने की प्रक्रिया होती है। क्षति परिदृश्य के बारे में तत्कालीन विवरण प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट को प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट कहा जाता है। उपयुक्त में कोई नहीं है इससे अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। हाँ जी, आज तबीयत मेरा खराब लग रहा है थोड़ा, इसके कारण क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी।
48 नंबर NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? श्रीकाकुलम, विजयनगरम से विशाखापट्टनम, अलीगाबाद से श्रीकाकुलम, आदिलाबाद से आदिलाबाद, निजामाबाद से उपरोक्त में कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर में भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कुर्नूल में, बीजापुर में, बस्तर में, लेह में, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ, लेह में कम होती है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट में पार्ट में हम लोग करेंगे 50 से 100 तक के। हाँ जी, 50 में है मोहम्मद साहब का जन्म कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद उल जुहा, ईद ए मिलाद अनबी, बकरीद ईद, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मनाया जाता है ईद ए मिलाद अनबी। पार्ट 2 जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो रहेगा 50 से 100 तक के रहेगा। आज मेरी तबीयत खराब है। हाँ जी, थैंक यू फॉर